बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, मैं हूं शराफत अफजल। आज एक नए लेक्चर के साथ हाजिर खिदमत हूं। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि द वेरियस मेजर्स ऑफ कास्ट, कास्ट को हम कैसे मेजर कर सकते हैं। द कास्ट ऑफ प्रोडक्शन में बी डिवाइड इनटू फिक्स कास्ट एंड वेरिएबल कास्ट। तो इसको डिवाइड किया गया है फिक्स और वेरिएबल कास्ट को। फिक्स कास्ट क्या होती है? और दोज कास्ट दैट डू नॉट वेरी विद द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस। वो कास्ट जो आउटपुट क्वांटिटी को प्रोड्यूस करने के साथ चेंज नहीं होती बल्कि फिक्स ही रहती हैं। लाइक जब कोई भी बंदा कोई इंडस्ट्री ओपन करता है तो सबसे पहले उसको ज़मीन रेंट पे लेनी पड़ती है, उसको वहाँ पे घर बनाना पड़ता है, वेयर हाउस बनाना पड़ता है। तो ये सारी कास्ट जो होती हैं ये फिक्स कास्ट होती हैं। ये बंदा पहले से कर चुका होता है तो ये कांस्टेंट रहती हैं, बल्कि क्वांटिटी के प्रोड्यूस होने से चेंज नहीं होती है। वेरिएबल कास्ट आर दो कास्ट दैट डू वेरी विद द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस। वो कास्ट जो क्वांटिटी आउटपुट प्रोड्यूस करने के साथ साथ चेंज होती रहती हैं। लाइक रॉ मटेरियल, जब हमारी इंडस्ट्री चलना शुरू हो जाएगी तो उसके लिए हमें रॉ मटेरियल भी चाहिए होता है, लेबर भी चाहिए होती है, उसको वेज रेट देना होता है। तो ये दीज कास्ट आर कॉल्ड द वेरिएबल कास्ट। तो दो तरह की कास्ट होती है, वन इज द फिक्स कास्ट एंड अदर वन इज द वेरिएबल कास्ट। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, देखते हैं कि फिक्स टोटल कास्ट क्या होती है। तो टोटल जो है वो फिक्स कास्ट प्लस टोटल वेरिएबल कास्ट, इन दोनों को टोटल कास्ट किस तरह किसके इक्वल होगी? तो टी सी इज इक्वल टू टी एफ सी प्लस टी वी सी, यानी टोटल फिक्स कास्ट प्लस टोटल वेरिएबल कास्ट इज इक्वल टू टोटल कास्ट। नेक्स्ट देखें, अब देखें इस ग्राफ में, देखें इस शेड्यूल में द वेरियस मेजर ऑफ द कास्ट। तो उसमें हमारे पास क्वांटिटी ऑफ द ये क्वांटिटी पर और जो वर्कर्स हैं उनकी गिवन है 0 1 2 3 4 5 अप टू 10। टोटल कास्ट हमारे पास गिवन है 3.00 3.30 3.80 4.50 5.40। ये सारी पहला कॉलम है। फिक्स कास्ट इसमें उन्होंने दी हुई है 3333, ये चेंज नहीं हो रही है। मैं पहले भी आपको बताया फिक्स कास्ट कभी भी चेंज नहीं होती। वेरिएबल कास्ट क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कास्ट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। देखें टोटल कास्ट पहले जो थी हमारे पास वो कितनी है? 3। तो फर्स्ट 3 माइनस 0 ओवर 0 माइनस 0, क्योंकि देखें चेंज इन कास्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। तो 3 माइनस 0 इससे यानी टोटल कास्ट 3 है ना, तो इससे पिछले वाला जो टर्म होगी वो माइनस होगी, 0 होगी। तो 3 माइनस 0 इज इक्वल टू 3। तो लेबर देखें पहला वर्किंग आवर 0 है, तो 0 माइनस 0 0, तो ओवरऑल 0 आंसर आएगा। इसलिए जो हमारे पास पहली वेरिएबल कास्ट है वो 0 है। अब दूसरी वेरिएबल कास्ट देखें, वो ऐसे होगी 3.30 माइनस 3.30 माइनस 3, ये जो टोटल कास्ट है उसकी जो सेकंड कास्ट हमारी टोटल आ रही है 3.30, उसमें से 3 जो इनिशियल कास्ट है 3 है उसको माइनस करते जाएंगे और आगे लेबर फोर्स 1 माइनस 0 1 ही आ जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 0.3। इस तरह नेक्स्ट जो 3.80 में से 3.30 माइनस करेंगे और 2 में से 1 माइनस करेंगे, इस तरह आप करते जाएंगे। तो ये हमारे पास कौन सी कास्ट आ रही है? वेरिएबल कास्ट आ रही है। एवरेज फिक्स कास्ट क्या होती है? टोटल जो हमारे पास फिक्स कास्ट है ना, तो इसको हम क्वांटिटी के साथ डिवाइड कर देंगे। मतलब हमारी पहली फिक्स कास्ट 3 है, 3 को 0 से डिवाइड कर देंगे। दूसरी भी 3 है, 3 को 1 से डिवाइड कर देंगे, फिर 3 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 3 को 3 से। तो ये हमारे पास कौन सी कास्ट आ रही है? एवरेज फिक्स कास्ट आ रही है। एवरेज वेरिएबल कास्ट का मतलब ये है जो वेरिएबल हमारे पास ये कास्ट गिवन है जो हमने निकाल ली है, उसमें हम क्या करेंगे कि हमारे पास क्या हो जाएगा कि हमारे पास जब वेरिएबल कास्ट की बात करते हैं तो हम जो है वो ये जो हमारे पास वेरिएबल कास्ट है इसको डिवाइड करेंगे क्वांटिटी ऑफ लेबर से, तो हमारे पास एवरेज वेरिएबल कास्ट आ जाएगी। एवरेज टोटल कास्ट कैसे आ रही है? एवरेज टोटल कास्ट, जो टोटल कास्ट हमारे पास गिवन है उसको क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो एवरेज टोटल कास्ट। अब मार्जिनल कास्ट कैसे आ रही है? देखिए पहले तो मार्जिनल कास्ट 0 है, सेकंड की मार्जिनल कास्ट आ रही है, देखें टोटल कास्ट 3.3, इसमें से पहली कास्ट है टोटल वो 3 है, 3 में से इसके पीछे वाला फिगर 0 है, 3 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 0 माइनस 0, तो पहले का तो कोई आंसर नहीं आएगा। दूसरे का क्या आंसर आएगा? 3.30 माइनस 3
डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0 1, तो ये 0.3 आ जाएगा। दूसरे का इस तरह इस टोटल कास्ट तीसरे से दूसरे को माइनस करेंगे 3.80 माइनस 3.30, इसको माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा 2 माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास आती जाएगी। तो ये हमारे पास मार्जिनल कास्ट का ग्राफ आ जाएगा, वो जो लास्ट में गिवन है। अब नेक्स्ट देखें, एवरेज कास्ट क्या होती है। एवरेज कास्ट कैन बी डिटरमाइंड बाय डिवाइडिंग द फर्म कास्ट बाय क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इट प्रोड्यूस। तो एवरेज कास्ट जो होती है वो जब टोटल जो हमारे फर्म की जो फर्म की कास्ट है उसको डिवाइड करेंगे, जो आउटपुट प्रोड्यूस होती है उसको एवरेज कास्ट कहते हैं। द एवरेज कास्ट इज द कास्ट ऑफ ईच टिपिकल यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। अब देखें एवरेज कास्ट का जो एवरेज कास्ट दो तरह की भी हो सकती है, एवरेज फिक्स कास्ट और एवरेज वेरिएबल कास्ट। अब एवरेज टोटल कास्ट इज इक्वल टू एवरेज फिक्स कास्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कास्ट। देखें एवरेज फिक्स कास्ट होती है फिक्स कास्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, तो एफ सी डिवाइडेड बाय क्यू। एवरेज वेरिएबल कास्ट होती है वेरिएबल कास्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, वी सी और क्यू। और एवरेज टोटल कास्ट जो होती है वो टोटल कास्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, टी सी डिवाइडेड बाय क्यू। अब देखिए मार्जिनल कास्ट क्या होती है। मार्जिनल कास्ट मेजर द इंक्रीज इन टोटल कास्ट दैट अराइज फ्रॉम एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। तो मार्जिनल कास्ट कैन हेल्प द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हाउ मच डज इज कास्ट प्रोड्यूस एट द एडिशनल यूनिट। तो इसकी एग्जांपल मैं अक्सर स्टूडेंट को देता हूँ कि मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल। जिस तरह कि हम सीढ़ियाँ चढ़ते जाते हैं, एक सीढ़ी चढ़ेंगे तो 1, अगर उसके बाद 2 सीढ़ियाँ घाटी चढ़ जाएँ तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, इस तरह 2 और चढ़ते जाएँ तो 5। तो ये जो हम चढ़ते जा रहे हैं ये 1 फिर 2 फिर 3 ये मार्जिनल कास्ट है। और जब टोटल इनको मिलाएंगे तो ये टोटल कास्ट बन जाएगी, टोटल आउटपुट। तो मार्जिनल कास्ट होती है चेंज इन टोटल कास्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी, सो डेल्टा टी सी ओवर डेल्टा क्यू। सो हेयर वी कैन से दैट द टोटल कास्ट हमारे पास गिवन है, क्वांटिटी भी गिवन है, इसे मार्जिनल कास्ट और क्वांटिटी और टोटल कास्ट और मार्जिनल कास्ट ये सारी क्वांटिटी हमारी स्टार्ट हो रही है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आगे भी क्वांटिटी गिवन है। टोटल कास्ट हमारे पास 3 है, 3.30 है, 3.80 है, 4.50 है, 5.40, ये टोटल है। इसमें से मार्जिनल कैसे निकालेंगे। देखें टोटल इनिशियल हमारे पास 3 है, 3 से पिछले वाला फिगर जो है वो हमारे पास नहीं है। इसको अगर हम करंट कह दें उसको प्रीवियस कह दें, करंट माइनस प्रीवियस, 3 माइनस 0 डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। करंट हमारे पास 0 है, प्रीवियस भी 0 है, तो 0 माइनस 0, तो पहला तो आंसर कोई नहीं आएगा। अब दूसरे को देखें 3.3 माइनस 3, तो 3.3 में से 3 माइनस करेंगे तो 0.3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0, क्वांटिटी कितनी है 1 माइनस 0, तो ये हमारे पास 0.3 आ जाएगा 1 के सामने। इस तरह नेक्स्ट करेंगे 3.80 माइनस 3.30 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1, 4.50 माइनस 3.80 3 माइनस 2, तो इस तरह करते ये मार्जिनल कास्ट हमारे पास आ जाएगी। अब देखें ये हमारे पास टोटल कास्ट की कर्व ड्राइव हो रही है। देखें इनिशियली टोटल कास्ट किस किस की इक्वल होती है, फिक्स प्लस वेरिएबल। तो यहाँ पे 3 से क्यों स्टार्ट हो रही है डियर स्टूडेंट, इसका मतलब ये है कि टोटल कास्ट इसलिए 3 से स्टार्ट हो रही है क्योंकि टोटल के अंदर फिक्स भी होती है और वेरिएबल। फिक्स पहले से 3 ऑलरेडी मौजूद है और वहाँ से आगे वेरिएबल कास्ट इसमें ऐड हो रही है, तो इसलिए टोटल कास्ट जो है वो उसका इंटरसेप्ट 3 से स्टार्ट हो रहा है, हालांकि आउटपुट जो है अभी 0 यूनिट प्रोड्यूस हुई है। ये हमारे पास एवरेज टोटल कास्ट आ गई। जब एवरेज इसका निकालेंगे टोटल कास्ट को क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो वो डाउनवर्ड स्लोप होगी। ये एवरेज फिक्स कास्ट है, जब फिक्स कास्ट हमारे पास अवेलेबल होगी उसको भी क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो ये एवरेज फिक्स कास्ट आ जाएगी। मार्जिनल कास्ट देखें, मार्जिनल कास्ट जो होती है वो अपवर्ड स्लोप है, क्योंकि पहले मार्जिनल कास्ट जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ज्यों ज्यों क्वांटिटी बढ़ती रह रही है, ये रनिंग कास्ट है तो ये इंक्रीज होती जा रही है। और ये हमारे पास एवरेज वेरिएबल कास्ट है। देखिए एवरेज वेरिएबल कास्ट हमेशा मार्जिनल कास्ट के बिलो एग्जिस्ट करती है और मार्जिनल कास्ट जो होती है अबव एवरेज। तो रेड लाइन मार्जिनल कास्ट ही है, बाकी सारी एवरेज टोटल कास्ट एवरेज वेरिएबल और एवरेज फिक्स कास्ट है। Marginal cost rise with the
amount of output produced, जितनी output produce होगी, this reflect the property of diminishing marginal product. The average total cost curve is U-shaped. At a very low level of output, the average total cost is high because the fixed cost is also spread over the few units. Average total cost decline as the output increase. Average total cost start rise because average variable cost rise substantially. अब देखें the bottom of U-shape average total cost curve occur at the quantity that minimize the average total cost. This quantity is sometimes called the efficient scale of firm. The relationship between marginal cost and average cost. When the marginal cost is less, the average total cost is falling. When the marginal cost is greater than the average total cost, total cost is rising. So relationship between marginal and average cost. The marginal cost curve cross the average cost curve at the efficient point. वो minimum point से touch करती जाती है marginal cost. Efficient scale is the quantity that minimize the average total cost. अब देखें typical cost. It is now a time to examine the relationship between different measure of cost. अब देखिए ये हमारे पास मार्जिनल कास्ट है. मार्जिनल कास्ट डिक्लाइन एट फर्स्ट एंड देन इंक्रीज ड्यू टू डिमिनिशिंग मार्जिन रिटर्न. पहले इंक्रीज थी ना 1 थी, अब फिर डिक्लाइन हुई. डिमिनिशिंग मार्जिन क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ती गई, लेबर हायर होते गए, उन्होंने प्रोडक्शन बढ़ाना शुरू कर दी, मार्जिन कास्ट कम हुई और फिर रेज अप हुई. तो मार्जिन कास्ट पहले इंक्रीज होती है, फिर डिमिनिशिंग होती है, फिर इंक्रीज होती है. अब देखें एवरेज कास्ट जो है वो मार्जिन का एवरेज टोटल कास्ट जो है वो मार्जिन कास्ट उसको बिलो से कट करके ऊपर की तरफ जा रही है. अब देखिए एवरेज वेरिएबल कास्ट मिनिमम पॉइंट से मार्जिन कास्ट के साथ इंटरसेक्ट करके ऊपर की तरफ जा रही है. और एवरेज फिक्स कास्ट हमेशा वो डाउनवर्ड होती है और वो जाके किसी भी जगह पे एट इनफाइनाइट पॉइंट पे जाके किसी पॉइंट को टच करेगी एक्स एक्सिस पे. Three important property of cost curve. Margin cost eventually rise with the quantity of output. The average cost curve is U-shaped. The marginal cost curve across the average total cost at minimum point पे. So this is basically called the cost curve. और आई होप कि ये आपको प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा. अगर इसमें किसी किस्म का आपको डाउट है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, यू कैन आस्क मी एट एनी टाइम. थैंक यू सो मच for listening my video. Thank you and Allah Hafiz.